अब लोग देखेंगे कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता कैसे है। फर्टिलाइजेशन के बाद हमने देखा था कि जाइगोट बना था और वहाँ पे एंडोस्पर्म बने थे। अब ये जाइगोट से जो पूरा एम्ब्रियो बनता है वो कैसे बनता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाइकोट में, और हम लोग जो ओव्यूल पढ़ रहे थे वो एनाट्रोपस ओव्यूल था। उसी एनाट्रोपस ओव्यूल के ही हिसाब से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा था नीचे जो जाइगोट बन रहा था तो ये नीचे वाला पार्ट था माइक्रोपाइल एंड अब ऊपर वाला पार्ट ही जो है चैलाजा। तो ये जाइगोट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये जाइगोट है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा तो 1 से 2 सेल बन गया। ये ऊपर वाले सेल को हम टर्मिनल सेल बोलेंगे। ऊपर वाला सेल या नीचे वाला से मतलब नहीं, चैलाजा के साइड जो सेल है वो टर्मिनल सेल, और माइक्रोपाइल के साइड जो सेल है उसे हम बोलते हैं बेसल सेल। बाद में यही टर्मिनल सेल प्रो एम्ब्रियो बनाते हैं और ये बेसल सेल बाद में सस्पेंसर का फॉर्मेशन करते हैं। बेसल सेल डिवाइड ट्रांसवर्स डिवीजन, ट्रांसवर्सली डिवाइड होते रहते हैं बेसल सेल, और ये सस्पेंसर बनाते हैं। अब इस सस्पेंसर का काम क्या है, तो हम अगर ओव्यूल को इमेजिन करें तो हमने देखा था कि नीचे माइक्रोपाइल की साइड से ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था और एंडोस्पर्म ऊपर था। तो सस्पेंसर क्या करता है, इस एम्ब्रियो को ऊपर की तरफ पुश करता रहता है सो दैट अपर पार्ट का जो एंडोस्पर्म है वो यूज हो सके। तो सस्पेंसर का काम यही है कि एम्ब्रियो को ऊपर की तरफ पुश करके रखे, एंडोस्पर्म की तरफ रखे इसको। तो बेसल सेल बना रहा है ये सस्पेंसर, और नीचे वाला जो सबसे नीचे सेल होगा डिवाइड होकर के उसे हम हॉस्टोरियल सेल बोलते हैं, जो अटैच्ड रहता है ओव्यूल में। और टर्मिनल सेल बना रहा है प्रो एम्ब्रियो, एक बार डिवाइड होकर 2 सेल, फिर डिवाइड होकर के 4 सेल। तो एक क्वाड्रेंट जैसा स्ट्रक्चर, हम लोग इसे बोलते हैं प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट। उसके बाद हम देखते हैं फिर फर्दर डिवीजन, एक बार और ये डिवाइड करेगा तो अब क्या बन जाएगा, ये प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट, 8 सेल्स। और ये इसी में एक सेल एक्टिव होकर के सबसे ऊपर वाला सेल जो कि क्वाड्रेंट के पास है, यही सेल बनता है हाइपोफाइसिस। इस सेल को हम लोग बोलते हैं हाइपोफाइसिस। अब इसमें होगा पेरिकैनाइनल डिवीजन। पेरिकैनाइनल डिवीजन कैसे, अगर जैसे ये पूरे सेल हैं तो हम इसको अगर ऐसे पूरा कट करें, मीन्स अगर ये कोई बॉल है तो अगर हम उसको ऊपर ऊपर से ऐसे कट कर दें तो इस तरह के डिवीजन को बोलते हैं पेरिकैनाइनल डिवीजन। तो क्या स्ट्रक्चर आएगा उसमें देखते हैं फिर हम लोग। अब ये स्ट्रक्चर आएगा, पेरिकैनाइनल डिवाइड करते हैं तो ऊपर ऊपर से अपर पार्ट का एक सेल और इनर में सेल हो गए। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट, और इस तरह के हम लोग एम्ब्रियो को बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। बॉल लाइक है इसलिए। इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर में, इस एम्ब्रियो में अपर पार्ट जो हाफ पार्ट है वही बाद में प्लीम्यूल और कॉटिलिडन बनाते हैं, और लोअर जो हाफ पार्ट है ये हाइपोकोटाइल बनाते हैं। और हमने देखा था कि ये अपर पार्ट हाइपोफाइसिस था, मीन्स ये पूरा स्ट्रक्चर अब रूट सिस्टम आगे चल के बनाएगा। तो ये अपर वाला सेल जो है हाइपोफाइसिस डिवाइड होकर के 2 सेल बना रहे हैं यहाँ पे, और वो फिर 2 डिवाइड होकर के और 4 सेल बनाते हैं, और नीचे सस्पेंसर वाला पार्ट रहता है पूरा प्रेजेंट। तो ये बनाएंगे रूट कॉर्टेक्स वाला पार्ट, और नीचे का पार्ट फिर रूट कैप और रूट टिप, ये सब फॉर्मेशन होगा। अब हम देखते हैं ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है फर्दर क्या होता है इसमें। अब इधर ये वाला पार्ट ग्रो करना शुरू करता है और ये वाला पार्ट भी ऊपर की तरफ ऐसे ग्रो करना शुरू करता है डिवाइड करके। पर अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें वापस से ओव्यूल में, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा है, एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। इस एनाट्रोपस ओव्यूल में ऊपर बहुत ज़्यादा जगह नहीं होता है कि ये ऊपर की तरफ ग्रो कर पाए, इसलिए अब जो ग्रो करता है इधर बेंट हो जाता है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ये इधर से ग्रो कर रहा है और इधर से ग्रो कर रहा है। यही बाद में 2 कॉटिलिडन बनाएंगे। कैसे हम देखते हैं पहले। तो अभी जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसके बाद हम लोग इसको बोलते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। हार्ट जैसा नजर आ भी रहा है। अपर वाला पार्ट जो है ये कॉटिलिडन प्लीम्यूल वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट हाइपोकोटाइल, और ये रूट बना लेगा पूरा। तो इसके बाद हमने जैसा कि देखा कि ऊपर ग्रो करने के लिए जगह नहीं होता ओव्यूल के पास, तो ये इधर की तरफ बेंट होकर के ग्रो करता है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होगा हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो। कैसे हॉर्स शू शेप्ड होगा देखते हैं। ये वाला पार्ट ऐसे ग्रो कर रहा है, अब ये ग्रो करके कुछ इस तरीके से हो गया है, और ये वाला पार्ट भी इधर की तरफ ही ग्रो कर रहा है। ये फर्दर ग्रो करता हुआ कुछ इस तरीके से बना लेता है ये, और ये भी कुछ इस तरीके से। तो हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है।
अगर हम सैडली देखें, नीट में यही पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा स्ट्रक्चर पहले बना है और कौन सा बाद में बना है। तो वापस हम देखते हैं, जाइगोट है, जाइगोट जब डिवाइड करता है तो ऊपर वाला पार्ट जो चैलेंजर की तरफ है उस सेल को हम लोग टर्मिनल सेल बोलेंगे, माइक्रोपाइल वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेसल सेल, जो माइक्रोपाइल की तरफ है। टर्मिनल सेल डिवाइड करके प्रो एम्ब्रियो बना रहा है और ये बेसल सेल डिवाइड होकर के सस्पेंसर बना रहा है। ये फर्दर ग्रो करके स्टेप फर्स्ट जाइगोट, जाइगोट के बाद 2 सेल स्टेज, टर्मिनल सेल, बेसल सेल एंड देन प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट, उसके बाद प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट, उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड देन दिस स्ट्रक्चर विल फॉर्म हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो। हम लोग इसमें देख रहे हैं कि 2 कोटिलिडन नजर आ रहा है और यही अपना टॉपिक भी था आज कि डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। हमने देखा 2 कोटिलिडन बन गए, डाइकोटिलिडन। अगर हम सीड के अंदर देखें तो क्या स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रेजेंट होता है, ये सारा पार्ट कैसे होता है देखते हैं। एक तो ये है छोटा सा एक्सिस है और जैसा कि हमने देखा कि ये 2 कोटिलिडन होते हैं, तो ये 2 कोटिलिडन हो गए। इस नोड को हम लोग बोल देंगे कोटिलिडनरी नोड, जहां से कोटिलिडन्स अराइज हो रहे हैं। कोटिलिडनरी नोड, और ये दोनों हो गए कोटिलिडन्स। हम देख रहे हैं ये दोनों कोटिलिडन्स। अपर पार्ट इज एपिकोटाइल, नोड के ऊपर, कोटिलिडन नोड के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे एपिकोटाइल। दिस पार्ट इज एपिकोटाइल एंड द टिप ऑफ दिस एपिकोटाइल इज प्लीम्यूल। कोटिलिडन नोड के नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइल, नीचे है तो हाइपोकोटाइल। और सबसे लोअर पार्ट जो है, मतलब टिप ऑफ दिस हाइपोकोटाइल इज रेडिकल। मीन्स यही प्लीम्यूल आगे पूरा शूट सिस्टम बनाएगा और ये रेडिकल पूरा रूट सिस्टम बनाएगा। और जो सीड जब जमीन पे आता है तो यही दोनों कोटिलिडन्स में स्टोर्ड फूड होते हैं, जो एंडोस्पर्म से लिया हुआ स्टोर्ड फूड होता है। और जब तक शुरू में प्लांट के ट्विग निकलते हैं तब तक इसी एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन मिलता है सीड को। दिस एंडोस्पर्म हैज न्यूट्रिटिव मटेरियल। तो हमने देखा यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो।